हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। यार देखो, ऐसा है कि हमारा जोसा का मॉक 1 का अलॉटमेंट जारी हो चुका है। अलॉटमेंट जारी होने के बाद बहुत से बच्चों पेरेंट्स के दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि हमें आगे क्या करना है। मैं फटाफट 4-5 मिनट में आपको समझा दे रहा हूँ कि जिन जिन बच्चों को अलॉटमेंट आया है उनको क्या करना है, जिनको नहीं आया है उनको भी क्या करना है। चलिए, जैसे मान लीजिए हम बात करें, जिन जिन बच्चों को मान लीजिए मॉक में अलॉटमेंट आया है तो ठीक है, तो जिन बच्चों को अलॉटमेंट आ चुका है उनके लिए दो ही कंडीशन बनती है, या तो अपने चॉइसेस से सेटिस्फाइड होंगे या नॉट सेटिस्फाइड होंगे। दूसरा कंडीशन है ऐसे बहुत से बच्चे जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ होगा। तो ये 4-5 कंडीशन बनते हैं। मैं एक एक करके कंडीशन समझा रहा हूँ कि जिसको अलॉटमेंट आया है, जो अपनी चॉइसेस से सेटिस्फाइड है, उसको आगे क्या करना है। जो अपने चॉइसेस से सेटिस्फाइड नहीं है अलॉटमेंट आने के बाद, उसको क्या करना है। और जिसको अलॉटमेंट ही नहीं आया है उसको क्या करना है। आप एक चीज़ समझे, जिन बच्चों को मॉक में अलॉटमेंट मिला होगा, आप एक चीज़ अच्छे समझ ले कि मॉक प्योरली इंडक्टिव होता है। मॉक का कुछ खासा सेंस नहीं है। इसका कहने का मतलब हुआ कि हो सके मॉक 2 में जो आपको अलॉटमेंट मिला वो चेंज कर जाए, या मॉक 2 में आपको कुछ अलॉटमेंट ना आए, या ऐसा भी हो सकता है कि जोसा का जो रियल अलॉटमेंट 30 तारीख को आना है उसमें मे भी आपका ना आए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी आपको अलॉटमेंट मिला है वो फाइनल में भी आपको मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि हमारी रैंक कैसी है, हमने कितनी चॉइस फिलिंग करके रखी है। क्योंकि एक बात आप अच्छे समझें कि जोसा का चॉइस फिलिंग का समय हमारे पास 28 जून तक है, राइट। और ये जो मॉक आया है कल 24 तारीख तक, जिन बच्चों ने शाम के 8 बजे तक अपनी चॉइसेस भरी थी उसके बिहाफ में इन्होंने मॉक अलॉटमेंट जारी किया है। आप ये समझें कि अभी कम से कम 60 से 70% बच्चों ने अपनी चॉइसेस भरी है, 30% बच्चे अभी भी चॉइसेस भर ही रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता, या किसी को ये नहीं पता है कि जो 30% बच्चे रिमेनिंग जिन्होंने अभी तक चॉइसेस फिल नहीं की, उनकी रैंक क्या है, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी चॉइसेस ऐसे तरीके से अरेंज करनी है कि जब एक्चुअल अलॉटमेंट हमारा आता है तो हमें हमारे रैंक के अकॉर्डिंग बेहतर कॉलेज मिल जाए। देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा, ठीक है, मैं एप्लीकेशन के थ्रू बता रहा हूँ, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आपको उतनी चॉइसेस भरनी है जहाँ तक सेफ जोन आपको मिलता है। सेफ जोन कहने का मतलब किसी भी कंडीशन में सारे बच्चों ने चॉइसेस भर दी, सारे बच्चों ने तरीके से भी चॉइसेस भर दी, उसके बाद भी हमारा अलॉटमेंट आना चाहिए हमारे रैंक के अकॉर्डिंग। मान लो एक बच्चा, ठीक है, वो जेंडर उसकी मान लो मेल है, कैटेगरी उसकी जनरल है, मान लो उसने अपनी 12 बिहार से की है, ठीक है, मान के चलो। जेई में मान लो उसकी रैंक 10,000 है, ठीक है। मान लो हमारी जेई की रैंक है, हमने रैंक पुट कर दिया 10,000 हमारी मान लो जेई में रैंक आई थी, ठीक है। इसको मैं सबमिट करके दिखा रहा हूँ कि हमें करना क्या था। अब ये जो बच्चा है इसको अलॉटमेंट आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इस बच्चे को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आ चुका है, इसने जो भी अपनी चॉइसेस भरी थी। अब मान लो इस बच्चे ने कुछ ऐसी चॉइसेस भरी हैं, 10,000 इस बच्चे का रैंक है। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि जिसको अलॉटमेंट आया है उसको क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कैसे इसको अपने चॉइसेस को रिव्यू करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अलॉटमेंट आने के बाद भी एकदम चिल नहीं मारना है कि भाई मेरा तो अलॉटमेंट आ गया, मेरा काम हो गया। हमें अपनी चॉइसेस को तरीके से एक एक करके रिव्यू करते जाना है कि भाई जो भी हमने चॉइसेस फिल की हैं लास्ट तक भी हमें अलॉटमेंट मिले। अब मान लो एक बच्चा था जिसकी रैंक 10,000 थी, उसने ऐसे चॉइसेस भरी थी, और ऐसे ऐसे करते करते मान लो ये उसकी चॉइसेस हैं, समझो बात को, ठीक। और उसे 26 नंबर पे 93 का मैकेनिकल मिल रहा था, कुरुक्षेत्र IT था 28 नंबर पे, और 34 नंबर पे मान लो NIT वारंगल का ट्रिपल मिल रहा था। तो उसने केवल 34 नंबर तक ही, 1 से लेकर 34 तक चॉइसेस मान लो भरी हैं। अब उसको लगता है कि भाई मुझे तो अलॉटमेंट आ ही गया, ये अलॉटमेंट तो मुझे बाद में ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि इस बच्चे के रैंक पे केवल उसे 3 चॉइसेस मिल रहे थे, और आपको पता है कि हमेशा कट ऑफ फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा कभी कम। इसलिए हमें कम से कम उतनी चॉइसेस भरनी है जहाँ तक हमारा सेफ जोन क्रिएट होता है। तो कायदे से इस बच्चे को, जो बच्चे ने केवल 34 चॉइस भर के छोड़ दिया था, यहाँ एक सेफ जोन का बटन आप देखेंगे, तो कायदे से इस बच्चे को कम से कम 82 चॉइसेस भरनी चाहिए थी। तो मैं बस ये एप्लीकेशन के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपका अलॉटमेंट आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप शिक्षा समाधान एप्लीकेशन में जाके क्रॉस चेक कर लें कि क्या आपने चॉइसेस सेफ जोन तक भरी हैं। अगर आपने सेफ जोन तक चॉइसेस भरी हैं तो आपको चिंता की बात नहीं, आने वाले राउंड में आपको परेशानी नहीं होगी और आपके रैंक पे आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा। एक चीज़ तो ये था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, एक ऐसा बच्चा है जिसको चॉइसेस तो आई, ठीक है, जिसका अलॉटमेंट तो हुआ, लेकिन वो अपनी अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। एक बच्चे ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर ऐसा है कि मेरा जेई का रैंक 5,000 है, मेरे दोस्त का जेई का रैंक 5,200 था, और मेरे दोस्त को CSC ब्रांच मिल गया, मुझे EC ब्रांच मिला। ऐसा कैसे हो सकता है सर, CS तो अच्छा ब्रांच है, मुझे CS पढ़ना था, जोसा वालों ने मुझे EC दे दिया। उस केस में देखिए उस बच्चे ने क्या किया था। मैं एग्जाम्पल के थ्रू फिर आपको समझाता हूँ।
वैसा अगर कंडीशन बनता है कि अगर आप चॉइसेस से सेटिस्फाइड नहीं है, इट मीन्स कि आपने चॉइसेस कहीं ना कहीं अपनी गलत फील की है। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बच्चे का रैंक था हमारे पास 5000। इस बच्चे ने कहा कि सर मुझे अच्छा अलॉटमेंट नहीं मिला, मेरे से पीछे वाले रैंक को अलॉटमेंट मिल गया। कैसे, मैं बता रहा हूँ। इस बच्चे को क्या है कि CSC नहीं मिला, इसके दोस्त को CSC मिल गया। थोड़ा सा आप समझेंगे इस बच्चे ने चॉइस फील्ड में क्या गलती की, उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी आप मेरी बातों को ध्यान से समझें। अब देखिए हुआ क्या था कि ये जो बच्चा जिसकी ऑल इंडिया रैंक 5000 थी, अब ये देखिए पिछले बार इसने क्या किया कि जिस बच्चे का रैंक इससे पीछे रैंक था 5200, उसको MNIT जयपुर में CSC मिल गया और इस बच्चे को सूरतकल में EC मिला, राइट। तो इस बच्चे का ही का नाम था सर मुझे CSC पढ़ना था, मुझे EC मिल गया। इसने गलती क्या की ना, इसने NIT सूरतकल को MNIT जयपुर के ऊपर रखा था, ऐसे इन्होंने मान लिया पुट कर दिया। तो आप एक चीज़ समझे कि जैसा आपका रैंक है, जैसी आपकी चॉइस फीलिंग, उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट आता है। जोसा को बिल्कुल नहीं पता होता है कि आपके लिए अच्छा या बुरा क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा बुरा आपको पता होता है। नहीं तो शिक्षा संबंधी एप्लीकेशन आपको बताता है कि अगर आपकी ये प्रायोरिटी है, CS पढ़ना है, IT पढ़ना है, EC पढ़ना है, तो आपको ऐसे ऑर्डर जनरेट करना है। ये भी बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि जिन बच्चों को चॉइसेस आई हैं, अपनी चॉइसेस से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको मैं सलाह दूंगा कि एक बार शिक्षा संबंधी एप्लीकेशन में अपनी चॉइसेस को आप रिव्यू कर लें, राइट। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें मेरी समझ में आ गई। चलिए आगे मैं बताता हूँ। आगे ऐसा बहुत से कंडीशन है कि बहुत से बच्चे मान लो ऐसे हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ। अब बात है कि भाई सीट क्यों अलॉट नहीं हुआ, इसका रीज़न ऐसा है। पहला तो कंडीशन है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जोसा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो सारे बच्चे नींद से जाग जाएं, क्योंकि 28 तारीख के शाम के 5 बजे तक हमारे पास समय रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने का। आपने चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं किया इसलिए आपका अलॉटमेंट नहीं है। दूसरा कंडीशन था कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया था फिर भी मेरा मॉक में अलॉटमेंट नहीं है। इसका रीज़न ये बाबू कि मॉक में फर्स्ट मॉक में उन्हीं बच्चों का अलॉटमेंट आया जिन बच्चों ने 24 तारीख तक शाम के 8 बजे चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग कर ली थी। आपने मे भी चॉइस फिलिंग ना की, इसलिए आपको अलॉटमेंट नहीं आया। ये भी आप समझ गए। तीसरा एक बच्चा बोलता है सर मैंने तो रजिस्ट्रेशन भी किया, चॉइस फिलिंग भी किया, फिर भी मेरा अलॉटमेंट नहीं आया। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका हो सके JEE मेन या एडवांस में काफ़ी पीछे रैंक है, लो रैंक है, दैट मीन्स इस कारण आपको अलॉटमेंट नहीं आया। उन सारे बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि पहले आप शिक्षा समाधान के कॉलेज पिक्चर में अपना रैंक डाल के चेक कर लें कि क्या आपको जोसा सिस्टम में कुछ मिल भी रहा है, उसको आप क्रॉस चेक कर लें। अगर जोसा सिस्टम में आपको कुछ नहीं मिलता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस काउंसलिंग के भरोसे ना बैठें, बाकी जो स्टेट काउंसलिंग उस पर आप फोकस करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप जोसा के चक्कर में बैठे रहेंगे, जोसा का अलॉटमेंट होते होते लास्ट जुलाई हो जाता है, उस समय अलॉटमेंट नहीं आएगा, बाकी सारी काउंसलिंग समाप्त हो जाएंगी। ये 3 कंडीशन था। चौथा कंडीशन ये था कि सर मैंने तो सब चीज़ कर दिया, सर मुझे कॉलेज मिल भी रहा था, मैंने कटअप भी चेक किया था, फिर भी मेरे मॉक में अलॉटमेंट नहीं है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने बहुत ही कम चॉइसेस भरी हैं। अब मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। मान लो इसको आप समझिए, मैं हर एक चीज़ आपको एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ कि जो सिनेरियो हो रहा है कि अलॉटमेंट आ रहा है, अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, सबका सोल्यूशन शिक्षा समाधान एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। हाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, मान कर रखते हैं कि उसकी JEE की रैंक मानो 7500 है, ठीक है, जिसको इतना अच्छा रैंक होने के बाद भी अलॉटमेंट क्यों नहीं आया, मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए JEE की रैंक हमारी थी 7500, ठीक है, मैं बस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जैसा आपका JEE का रैंक है आप पुट कर सकते हैं कॉलेज पिक्चर में, ऐसा आपको रिजल्ट बना के वो दे देगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बताया कि एक बच्चे का मान लो JEE का रैंक 7500 था, रैंक अच्छी होने के बाद भी उसको अलॉटमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने कम चॉइसेस भरी। फॉर एग्जाम्पल 7500 रैंक होने के बाद भी बच्चे ने देखो क्या किया, उसने बोला कि सर मैंने क्या किया था ना, मैंने त्रिची NIT त्रिची, उसके बाद उसने बोला कि मुझे सूरतकल, जैसा भी आपका रैंक हो, सूरतकल हो गया, वारंगल, इन 3 कॉलेजों में सर सिर्फ और सिर्फ मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच भरा था, ठीक है। अब आप ये देखिए मैंने ये सेलेक्ट करके सबमिट किया, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन कितना स्मार्टली बता रहा है। ये जोसा का वेबसाइट भी आपको नहीं बताता। आप ध्यान देंगे कि जोसा में जो भी आप चॉइसेस फिल करते हैं, कभी जोसा आपको नहीं बताता है कि भाई आपने कम चॉइस भरी है, ज़्यादा चॉइस भरी, कितना आपको भरना है। एप्लीकेशन देखिए आपको मैसेज दिया कि फिल मोर नंबर ऑफ चॉइसेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने चॉइसेस कम भरी है, इतने चॉइसेस में आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन बड़ा स्मार्टली बताता। अब मान लो आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो एप्लीकेशन आपको बताता है कि जो आप चॉइस भर रहे हैं, कम चॉइस भर रहे हैं, आपको ज़्यादा भरना चाहिए। मान लो CS के बाद ना मैंने इलेक्ट्रिकल और EC मान लो ऑप्शन में सेलेक्ट किया था, मान लो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
या मान लो एक और काम करते हैं, CSIT EC हो गया और हमें मैकेनिकल भी मान लो पढ़ना है, ठीक है। उस केस में देखो एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ। जब मैंने कम चॉइसेस भरी थी तो उसने हमें बताया कि भाई और आप चॉइसेस भर लें। अब मान लीजिए हमने चॉइसेस अपनी बढ़ा दी, सजेशन देता है कि ठीक है अब जो आपने चॉइसेस भरी हैं वो बेहतर है, आप इसको फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके ये दिखाया कि जो भी कंडीशन अभी आपका बन रहा है, अलॉटमेंट आया है तो आपको क्या करना है, अलॉटमेंट नहीं आया है तो क्या करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और सारे बच्चे शिक्षा समाधान एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है। तो ये तो बेसिक था कि मॉक अलॉटमेंट आने के बाद हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने चॉइसेस को रिव्यू करनी है। अब एक थोड़ा सा और मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको जानना चाहिए। पहला चीज़ तो आप सब बच्चे ये समझे कि हमारे पास चॉइस फिलिंग करने का, एडिट का, मॉडिफिकेशन का समय हमारे पास 28 जून तक है। 28 जून के शाम 5 बजे तक हम लोग सारा एक्टिविटी जोसा के पोर्टल पर कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरा बात है, जैसे हमारा अलॉटमेंट आता है राउंड 1 से राउंड 6 में, किसी भी राउंड में हमारा अलॉटमेंट आएगा, एक्चुअल अलॉटमेंट जब आएगा तो हमें 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला तो होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होते हैं, लाइक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एक कैंसिल चेकबुक लगाना होता है। तीसरा हमें क्या करना होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी अलॉटमेंट आता है तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है, फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड। अलॉटमेंट आने के बाद, चॉइस फिलिंग के बाद यही 3 ही ऑप्शन बचते हैं जिसके थ्रू हमें आगे प्रोसीड करना है। इसमें काफ़ी हमें सावधानी से बरतने की आवश्यकता है। हमें चॉइसेस अपनी ऐसे अरेंज करनी है कि ये तीनों ऑप्शन हमारे काम करें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता नहीं। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग में इसका इंपॉर्टेंस कितना है, थोड़ा सा आप मेरी बात को समझेंगे। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, फिर से मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन में लेके जा रहा हूँ और एप्लीकेशन के थ्रू आपको एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। एक बच्चा है, मान लो उसने क्या किया, उसकी रैंक मान लो लेट से उसकी जेई में रैंक 7,500 थी इस बार, ठीक है, और कैसे उसको अपने बेहतर चॉइसेस फिल करनी ताकि फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड तरीके से काम कर सके। और उसका मतलब क्या था, मान लो मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। अब मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर में आपको ये लेके समझा रहा हूँ कि आपको कैसे बेहतर चॉइसेस को आपको अरेंज करनी है, राइट। अब देखो 7,500 रैंक था, इस बच्चे ने शिक्षा समाधान एप्लीकेशन को यूज करते हुए तरीके से चॉइस फिलिंग की। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड का मतलब क्या होता है, कैसे उस ऑप्शन को यूज करना है, क्योंकि एक बार चॉइसेस लॉक होती हैं तो उसके बाद बस यही ऑप्शन ही बचता है। इसी 3 ऑप्शन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। ये देखिए इस बच्चे का 7,500 रैंक था, इसने अपनी चॉइसेस मान लो ऐसे भरी, ठीक है। अब आप ये देखिए इसने चॉइसेस तरीके से ऐसे भरी है, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को। अब जो भी बच्चे ने चॉइसेस भरी, मान लो 26 नंबर पे इसको नाइट तिरछी में मान लो मैकेनिकल मिल गया। आप एक चीज़ अच्छे ध्यान दें कि जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं, जितने नंबर पे आपको ऑप्शन मिल गया, 26 नंबर, 25 नंबर, उसके नीचे के सारे चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। अब जब भी आपका अलॉटमेंट आगे के राउंड में होगा तो 1 से 25 में अलॉटमेंट अवेलेबल है तो वो होगा, नहीं तो जो आपका एग्जिस्टिंग है वो होगा। अब फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड का मतलब क्या होता है, अब मान लो 26 नंबर पर मैंने तिरछी में मैकेनिकल मिला। फ्लॉट का मतलब ये होता है कि भाई आगे के राउंड में जो मैंने 1 से लेके 25 तक जो भी मैंने चॉइसेस भरी हैं, टॉप टू बॉटम फिर से जोसा का एल्गोरिथम चेक करेगा क्या मेरे रैंक के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, ऊपर से नीचे ऐसे 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 वो चेक करता है, ठीक है। क्योंकि 26 नंबर पर नाइट तिरछी मैकेनिकल मिल गया था, आगे के राउंड में अलॉटमेंट होगा तो मिलेगा, नहीं तो ये हमारे पास रह जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लॉट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है फ्रीज। फ्रीज कहने का मतलब हुआ कि जो मुझे मान लो अलॉटमेंट आया, पहले, दूसरे, तीसरे, जो भी हमें राउंड में जो भी हमारा अलॉटमेंट आया, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इसी कॉलेज में इसी ब्रांच में पढ़ना, मुझे आगे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड का। स्लाइड कहने का मतलब होता है कि NIT तिरछी कॉलेज तो मैंने फिक्स कर लिया, अब NIT तिरछी में ही अगर मुझे कुछ अपर ब्रांच मिलता है जो हमने ऊपर चॉइसेस में अगर फील की हैं तो उस पर विचार किया जाए। फील कहने का मतलब मान लो तिरछी में मैकेनिकल है, राइट। अब देखो क्या होता है, अब देखो तिरछी में ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल फील किया था, राइट। ये स्लाइड ऑप्शन में बता रहा हूँ। तिरछी में मैंने EC फील किया था, तो एल्गोरिथम फिर से क्या चेक करता है, टॉप टू बॉटम। अगर आपने स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ NIT तिरछी में जो हमने ऊपर चॉइसेस भरे हैं सिर्फ और सिर्फ उस पर ही विचार किया जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म थे कि फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड का मतलब क्या होता है, और फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड तभी बेहतर वर्क करेगा जब हमने अपनी चॉइसेस तरीके से फील करके रखी हैं। अगर तरीके से फील नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, अलॉटमेंट हमारा गड़बड़ाएगा, ठीक है।
तो मैंने कोशिश की कि आपको तरीके से मैं बता दूं कि जो मॉक अलॉटमेंट है उसमें क्या करना नहीं करना है। समरी यही है कि मॉक प्योरली इंडक्टिव है। अपने चॉइसेस को तरीके से क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए आपने क्या फील किया है। हेल्प के लिए शिक्षा आसान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए, सारा कंडीशन उसमें लिखा हुआ है और 28 तक आपके पास समय है चॉइस फिलिंग का। तरीके से एक एक चॉइस को रिव्यू करते हुए चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now